बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ पोटैटो एग कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पोटैटो एग कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। इसके लिए हम लोगों को ना तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। घर में ही मौजूद चीज़ों से हम लोग ये पोटैटो कटलेट्स बना सकते हैं और वो भी इतने ज़्यादा क्रिस्पी और इतने ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए पोटैटो एग कटलेट्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पोटैटो एग कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू लेके इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और बिल्कुल बारीक मैश कर लिया था और इन आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो अब यहाँ पे एक पैन के अंदर 2 खाने की चम्मच घी के शामिल करेंगे। आप लोग घी की जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करेंगे और ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ज़ीरा हमारा रोस्ट हो चुका है तो अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी डाल के हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक यहाँ पे मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 खाने की चम्मच मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छी तरह से मैंने छान लिया था क्योंकि मानसून का मौसम है तो अक्सर इस तरह की चीज़ों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से छान के ही इस्तेमाल करेंगे। मैदे को डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और प्यारी सी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। यहाँ पे देखिए मैदे की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है और आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसका कलर भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। एक सब्ज़ मिर्च लेके उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसको बारीक बारीक चंक्स के अंदर काट लिया था। प्याज को भी डालेंगे और सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज हम लोगों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। प्याज को की जो क्रंच है उसको हम लोगों ने टोटली ख़त्म नहीं करना क्योंकि स्टफिंग के अंदर प्याज का क्रंच आता हुआ अच्छा लगता है, तो सिर्फ हल्का सा ही इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए हैं। नमक लिया है हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो लिया है आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच और खुशक धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच। सिर्फ यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। इन सारे मसालों को डाल के इनकी भी हल्की सी भुनाई कर लेते हैं। आप लोगों के पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग इसके अंदर खटाई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू शामिल कर देते हैं। आलूओं को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस के साथ। आलू बिल्कुल बारीक मैश किए हुए लेने हैं। आप लोग मैशर के साथ मैश कर लें या ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लें। बिल्कुल बारीक आलू चाहिए हम लोगों को। अब यहाँ पे मैंने खूब सारा बारीक काटा हुआ सब्ज़ धनिया ले लिया है। मुझे तो सब्ज़ धनिया ज़्यादा ही अंदर अच्छा लगता है। आप लोगों को जैसे अच्छा लगता हो आप लोग वैसे सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल सकते हैं। कम क्वांटिटी में अच्छा लगता हो कम क्वांटिटी में डाल लें, ज़्यादा अच्छा लगता हो तो ज़्यादा डाल लें। साथ में यहाँ पे अब मैंने बॉईल किए हुए अंडे ले लिए। 2 अंडे लेके इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। अब इसको इस तरह बारीक ग्रेटर के साथ अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरह से मैं अपना दूसरा अंडा भी ग्रेट कर लूँगी। दोनों अंडे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। तो अब इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मिक्सचर हमारा ज़्यादा है तो इसीलिए एक दफ़ा से नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधा हिस्सा इसका पहले उठाएंगे और हाथ के साथ इसको दबाते हुए इसका एक रोल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरह से हाथ के साथ इसको दबाते हुए इसका रोल बनाएंगे। मैं इन कटलेट्स को रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको सर्कल में भी बना सकते हैं या स्क्वायर शेप के अंदर भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो रेक्टेंगल शेप है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है और देखिए ये कटलेट्स हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होंगे। अब यहाँ पे मैं छुरी के साथ इसके बारीक बारीक से स्लाइस कट कर लूँगी। तकरीबन 1-1 इंच का इसका हम लोग स्लाइस कट करेंगे और बाद में हाथ के साथ इसको सेट करते हुए इसको शेप को होल्ड कर देंगे।
यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत हमारा रेक्टेंगल शेप का कटलेट बनके तैयार हुआ है। इसकी रेक्टेंगल शेप जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को बना के चेक करवाती हूँ। शेप आप लोग इसको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जोन से भी आप लोगों को अच्छी लगती हो। इसको भी इसी तरह से हाथ में उठाएंगे और हल्की सी शेप इसकी होल्ड कर देंगे। यहाँ पे देखें ये वाला कटलेट भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे मैं अपने बाकी के भी सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कटलेट्स मैंने बना लिए हैं, तो अब यहाँ पे इसको दूसरी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा कलरफुल और कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इन कटलेट्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन कटलेट्स को बनाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों के साथ ही ये हमारे मज़ेदार से कटलेट्स बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अपने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है। इस अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडा हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 चुटकी नमक ले लिया है, इसको शामिल करेंगे और इसको भी अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने बारीक वाली जो सवैयाँ होती हैं उसका 100 ग्राम का पैकेट लिया था। इन सवैयों को बिल्कुल बारीक हम लोगों ने तोड़ लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक से इसके पीसेस कर लेने हैं। इसको हम लोग अपने कटलेट्स के ऊपर लगाएंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक आती है। आप लोग ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह आप लोग बारीक वाली सवैयाँ लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और उसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे देखिए सवैयों को कितनी अच्छी तरह से मैंने बारीक बारीक कर लिया है। अब यहाँ पे पहले अपना एक कटलेट लेंगे, इसको पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे। अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको हम लोगों ने सवैयों के साथ ऊपर से नीचे से हर तरफ से कोट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने सवैयों के साथ अच्छी तरह से कटलेट को कोट कर दिया है। तो अब इसको हाथ के साथ हल्का सा सेट कर देते हैं ताकि जो सवैयाँ हैं वो ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। फ्राई के टाइम बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी। इस तरह अगर हम लोग इसको हल्का सा सेट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे एक कटर लेंगे, पहले इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और बाद में सवैयों के साथ कोट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसको भी इसी तरह से सवैयों के अंदर कोट करेंगे और इसी तरह से मैं बाकी के भी अपने सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लूँगी। जितनी देर हमारे कटलेट्स रेडी हो रहे हैं तब तक व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल बिनते कमर कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने अपने सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लिए हैं और देखिए इनकी लुक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए अब इन कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो कटलेट्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं लिया, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों ने इन कटलेट्स को फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से हमारे जो कटलेट्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए हैं। सिर्फ बाहर से ही हम लोगों ने हल्का सा कलर आने तक इनको फ्राई करना है। और बाहर जो सवैयाँ हम लोगों ने लगाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी फ्राई होने के बाद और इससे जो कटलेट्स का टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके साइड को चेंज करते हुए प्यारा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे जो कटलेट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं और देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारे ये कटलेट्स बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इन कटलेट्स को स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं अपने बाकी के भी सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। इन कटलेट्स की क्रिस्पीनेस चेक करके आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि ये कटलेट्स हमारे कितने ज़्यादा मज़ेदार और कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, वो भी घर की में ही मौजूद बेसिक चीज़ों के साथ। ना तो हम लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग इन कटलेट्स को बच्चों के लंच बॉक्सेस में बना के दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।